वीडियो देखने वाले आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। पाकिस्तानियों के पेट पे अब चाइना ने लात मारना शुरू कर दिया है और उसके खिलाफ पाकिस्तानी अब प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जी हाँ, कराची शहर की न्यूज़ है। और दूसरी खबर है कि रसिया ने इंडिया को इंश्योर किया है कि रसिया पाकिस्तान को वेपन्स नहीं बेचेगा। क्यों ऐसा इंश्योर किया, मैं उसके बारे में बात करूंगा। हालांकि रसिया की कुछ ऐसी हरकतें अभी हाल फिलहाल में हुई है जो इंडिया के इंटरेस्ट के विरुद्ध है। सबसे पहले आ जाइए कि पाकिस्तान के कराची में चीनियों के खिलाफ क्यों प्रोटेस्ट हो रहे हैं। पाकिस्तान की जो जमीन है उस पर चाइना ऑलरेडी कब्जा कर चुका है। अब चाइना क्या है, पाकिस्तान को एक्सप्लॉयटेशन करना शुरू कर दिया है। जैसे कॉलोनी में होता था, उपनिवेश बाद में होता था, इंडिया जैसे उपनिवेश था अंग्रेजों का, तो जिस तरह से एक्सप्लॉयटेशन किया उसने, अंग्रेजों ने, मुगलों ने ड्यूटी फ्री ट्रेड का जो दस्तक था वो इश्यू किया था अंग्रेजों को, अगर आपको पता होगा। जिससे क्या होता था, उनको पैसा देना नहीं पड़ता था ट्रेड के लिए, व्यापार के लिए, और कुछ सर्टेन अमाउंट वो दे देते थे मुगलों को। और जिसके कारण क्या था कि ये लोग मिसयूज करते थे पूरा दस्तक का, और मिसयूज करके पूरी तरह से यहाँ के जो लोकल व्यापारी थे उनको चौपट कर दिए और बाद में मुगलों को भी खत्म कर दिया। तो उसी तरह का सेम एजेंडा पाकिस्तानियों के खिलाफ चाइना यूज कर रहा है। जी हाँ, कराची में क्या है कि कराची पाकिस्तान का फाइनेंशियल हब है। जी हाँ, जिस तरह से हमारे यहाँ मुंबई है उसी तरह से पाकिस्तान का कराची है। कराची हालांकि दो कारण से न्यूज में है। एक कारण है कि वहाँ बाढ़ बहुत आई हुई है, फ्लड आई हुई है, पानी निकलने की कोई व्यवस्था नहीं है। और वहाँ जो इंडिया से गए हुए, जी हाँ, हमारे विभाजन से पहले गए हुए जो मुस्लिम थे ज़्यादातर यहीं से गए हैं उस एरिया में, खासकर कराची में, और जाके वहीं बसे। तो एक टेररिज्म का भी खौफ चल रहा है, दो तरफा लड़ाई हो रही है, क्योंकि जो वहाँ के मूल निवासी है इनको चाहते नहीं हैं, सिंध प्रांत के, और इन दोनों में चल रही है। और वहाँ बारिश की पानी इस तरह से जमा हो गई है कि 23 लोग लगभग मर चुके हैं उसके लिए। जी हाँ, पाकिस्तान की असेंबली तक ये बातें गूंज रही है। और दूसरी सबसे बड़ी खबर है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि जो पाकिस्तान का सी कोस्ट है, जी हाँ, सी कोस्ट एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो पाकिस्तान के अंडर आता है, वो पाकिस्तान के सिंध कराची से लगा हुआ समुद्र है, आप सभी जानते हैं। और पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान प्रांत है, ग्वादर पोर्ट जो एरिया है, उसमें क्या हुआ है, पाकिस्तान का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में पाकिस्तान के जो एजेंसी है, अथॉरिटीज है, उसने चाइनीज मछुआरों को मान्यता दे दिया है। चाइनीज मछुआरे वहां मछली मार सकते हैं। जी हाँ, तो चाइनीज मछुआरे मछली मारने आए हैं, और पहले से ही है, ये कुछ दिनों से ऑलरेडी चल रहा है, अब ये लोग जागे हैं। तो क्या है कि मछली मारने आए, और पाकिस्तान के जो फिशरमैन फोल्क फोरम है उसने ये बातें बोली है कि सब पिछले साल के मुकाबले इस साल उस एरिया में 72% मछलियां खत्म हो गई है। 72% मछली खत्म हो गई है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि पाकिस्तान की उस एरिया की, उस कोस्टल एरिया का, बलूचिस्तान और कराची ले लीजिए, ग्वादर और कराची, मतलब बलूचिस्तान और सिंध दो राज्य हैं, उसके लगभग 25 लाख लोग उसी पे निर्भर हैं, फिशिंग पे। तो क्या कर रहा है कि चाइनीज ना सिर्फ आके एक बार मछली मार के चले जा रहे हैं, वो सिर्फ नहीं है, चाइनीज एकदम बुरी तरीके से उस एरिया के जो रिसोर्सेज हैं, जो मैरीन रिसोर्सेज होते हैं, मछलियां हुई और भी सारी चीज हुई, उसका बहुत ही बुरी तरीके से एक्सप्लॉयटेशन कर जाते हैं। जिससे अभी के लिए तो उनको घाटा हुआ ही, जो चाइनीज मछलियां पकड़ के ले जा रहे हैं वो तो घाटा है ही, और दूसरी सबसे बड़ी घाटा है, इस तरह से एक्सप्लॉयटेशन करके जा रहे हैं कि उनके लिए फिर मारने के लिए बच नहीं रहा है मछलियां। तो उनके लोग को पेट पे बात बनाई है। जहाँ 25 लाख लोग उस उद्योग से जुड़े हैं, फिशिंग से, तो क्या है कि उनके खाने पीने के लाले आ गए हैं। तो अब वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और पाकिस्तान, चाइना के खिलाफ पाकिस्तान में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और सिंध में भी हो रहा है, बलूचिस्तान में भी हो रहा है। अभी हालांकि कॉन्सेंट्रेटेड में है सिंध एरिया में, क्योंकि बलूचिस्तान एरिया में इतनी आर्मी भर दिया है पाकिस्तानियों ने कि कुछ कहने का नहीं। तो अब पाकिस्तानियों को एक बात सोचनी चाहिए कि आप कॉलोनी हो गए हो, तो कॉलोनी में ये सब होता ही है। जब आप बोलते हो कि चीन हमारा सब कुछ है, तो चीन सब कुछ है तो चीन ये भी करेगा आपके साथ। कॉलोनी का मतलब क्या होता है, आपकी जमीन गई, आपकी लैंड गई, आपके जितने रिसोर्सेज है सबका एक्सप्लॉयटेशन करेगा चाइनीज, एक्सप्लॉयटेशन करके ले जाएगा, और आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा, आपको 200 साल पीछे लेके जाएगा। जी हाँ,
और दूसरी खबर है कि इंडिया के राजनाथ सिंह जो एससीओ की डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग में रसिया गए हैं, वहां रसिया के डिफेंस मिनिस्टर ने इंडिया को एश्योर किया है कि वो पाकिस्तान को वेपन्स नहीं बेचेंगे। हालांकि रसिया पूर्व में ऑलरेडी MI-17 हेलीकॉप्टर पाकिस्तान को बेच चुका है और भी बेच रहा था, लेकिन इंडिया ने जब मना किया तो लगभग हाफ दर्जन दिया है। और ऐसी खबरें हैं कि जब बालाकोट की स्ट्राइक हुई तो पाकिस्तान की एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत नहीं थी, तो उस एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए पाकिस्तान गया रसिया के पास, और चाइनीज तो ऑलरेडी लिए हुए था लेकिन चाइनीज फेल हो गया। और पाकिस्तानी भी जानते हैं कि चाइनीज जो माल है वो चाइनीज माल होते हैं, वो कभी उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। वो तो बातें हुई जिसमें, क्योंकि जब एक खरीदा पाकिस्तान ने JF-17 थंडर एरोप्लेन खरीदा तो उसमें ज्यादा इक्विपमेंट लगे हैं पाकिस्तान का नहीं, चाइना का नहीं, सब लगा है रसिया का। उसका जो इंजन है रसिया का है, राडार है रसिया का है, ये सारी बातें खुल के आ रही है। तो ये लोग भी जानते हैं, तो गए रसिया के पास। कहा जा रहा है कि एंटी डिफेंस मिसाइल सिस्टम खरीदने गए थे। हालांकि S-400 खरीदने की इनकी औकात नहीं है जितनी मांगी है, और भी है, वो खरीदने जा रहे थे। और टैंक मांग रहे थे, तो इंडिया के लिए बरिंग कंडीशन था, इंडिया ने इसके लिए मना किया रसिया को। फाइनली रसिया ने माना अभी के लिए। हालांकि जब तक इंडिया रसिया से वेपन्स खरीदते रहता है, रसिया पाकिस्तान को कोई वेपन्स नहीं देगा। इससे पहले भी रसिया इंश्योर कर चुका है कि हम टेरर फाइटिंग के लिए पाकिस्तान को हेल्प करेंगे, कोई वेपन बार ग्रेड वेपन्स नहीं देंगे। हालांकि टेरर क्या है, वो इंडिया के खिलाफ ही टेरर यूज करता है, वो टेरर रूलर का कोई नाम होता है। हालांकि रसिया की एक हरकतें इंडिया के विरुद्ध हुई है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, जिसमें अफगानिस्तान में जो हमारे 4 लोग काम कर रहे थे उसके खिलाफ पाकिस्तान गया UNSC। और चूंकि हमारे लोग काम कर रहे हैं तो पाकिस्तान की जलती है अंदर से। जी हाँ, तो जलती है, ये क्या बोलते हैं, छोड़िए उसको। तो क्या है कि वो गए थे कहने के लिए कि ये आतंकवादी है, हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं अफगानिस्तान में, तो आतंकवादी घोषित करवाने के लिए गया। लेकिन रसिया ने इंडिया के सपोर्ट में वोटिंग नहीं किया। हमको वहां कौन बचाया, ये 4 इंडियन नेशनल को कौन बचाया? अमेरिका ने बचाया, यूनाइटेड किंगडम ने बचाया, ब्रिटेन ने बचाया, फ्रांस ने बचाया, और जर्मनी और बेल्जियम ने बचाया, ना कि रसिया ने बचाया। हालांकि रसिया हमारा ट्रेडिशनल फ्रेंड रहा है और बार बार सपोर्ट करता आ रहा है, लेकिन इस बार रसिया ने हमारा सपोर्ट नहीं किया है। तो अभी के लिए इतना ही। आप जो भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं उनका मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। जय हिंद।